अच्छा, अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैसे मनसूख किया और क्यों मनसूख किया, और इस घिनौनी साजिश के पीछे भारत किस तरह से मुलव्विस निकला, ये फवाद साहब ने बयान कर दिया। फवाद मजीद क्या कहते हैं कि टीटीपी और जमातुल अहरार के जो साबिक तर्जुमान है एहसानुल हसन, उनके जाली नाम से 19 अगस्त 2021 को फेसबुक पोस्ट सामने आती है जिसमें न्यूजीलैंड और इसकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दे क्योंकि दाइश खोरासान ने टीम पर हमले का मनसूबा बनाया। अच्छा नाज़रीन, फवाद चौधरी ने मज़ीद भी भारत की जो तकरीबकारी है ना उसकी कहानी से पर्दा उठाया है किस तरह, और अब जो कह लें कि जो मतलब पूरी जो डिटेल है वो मैं आपके ज़रा शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इससे आपको और भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे अफ़गानिस्तान के जो साबिक नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने भारत के साथ नेक्सस करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कह लें कि क्या 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 गेम नहीं की और क्या क्या खेल नहीं रचाया। और फवाद चौधरी मज़ीद क्या बताते हैं कि जिसके बाद 21 अगस्त 2021 को भारतीय वेबसाइट संडे गार्डियन उसके ब्यूरो चीफ ने एक आर्टिकल शाये किया कि जी न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है। और ये इंकशाफ कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि भारतीय अखबार के जो ब्यूरो चीफ हैं उनके साबिक अफ़गान जो नायब जो सदर थे अमरुल्लाह सालेह उससे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात भी थे, और अमरुल्लाह पाकिस्तान मुखालिफ होने के हवाले से आपको पता है बहुत मशहूर हैं। अब इस बात में मेरे ख्याल से कुछ शक नहीं रह जाता कि भारत के गठजोड़ के ज़रिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जाली खबरें हैं वो फैलाकर किस तरह से एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चला रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि हुकूमत ने कुछ दिन पहले 5th जनरेशन वॉर के हवाले से भारत को खुलकर बेनकाब किया, एक्सपोज किया, भारत की जो असलियत है, औकात है, वो दुनिया को दिखाई। और फवाद चौधरी ने उस वक्त भी ये बताया था कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है NDS और PTM से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे जाली खबरें फैलाता रहे। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को कैसे और किस तरह से हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। और जाहिर सी बात है 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया गया, और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट सीरीज़ की जो मनसूखी है इसके मामले पर इंटरपोल से मुआवनत भी तलब की है। अच्छा, फवाद चौधरी ने न्यूजीलैंड के जो दौरा मनसूख करने की साजिश से एक और भी पर्दा उठाया। दूसरा क्लिप होगा फवाद चौधरी का, ज़रा चलाइएगा। अच्छा सुना आपने, चंद दिन बाद न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं मार्टिन, उनकी अहलिया को एक ईमेल मौसूल होती है और उसमें इतला ये दी जाती है जी मार्टिन को दौरा पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। और ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये बाकायदा हकीकत का जो पर्दा चाक करते हुए कह रहे हैं कि जब तहकीक की गई तो मालूम ये हुआ कि जिस ईमेल एड्रेस से उनको ईमेल की गई वो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक था ही नहीं, और उस ईमेल से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल की गई है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी की अहलिया को की गई है। अच्छा, इस सूरत हाल के बावजूद न्यूजीलैंड टीम ने अपना दौरा मनसूख नहीं किया क्योंकि दोनों ममालिक की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने धमकी पे मबनी इस ईमेल को जाली करार दे दी है। और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची और उन्हें गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई और उन्होंने 13 तारीख को पहली प्रैक्टिस की, लेकिन 17 तारीख को जिस दिन मैच होना था उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी हुकूमत का हवाला देकर कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए दौरा मनसूख कर रहे हैं। अब ये है असल कहानी कि भारत ने किस तरह 5th जनरेशन वॉर का खेल रचाया और पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने की बाकायदा साजिश है। अच्छा, भारत ने ये बाकायदा तासुर जमाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और इसने न्यूजीलैंड और बरतानिया के बोर्ड को अपने साथ में लाया इस साजिश के लिए, जबकि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के बकौल इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करना बरतानवी हाई कमीशन का नहीं बल्कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला था। और बरतानवी हाई कमीशन ने ये नहीं इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई सिक्योरिटी खतरात हैं, यानी साजिश बेनकाब हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।